स्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहि नमो दुर्गा देवी नमस्तुते। प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, काक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, है जम्बू द्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है उतने ही परिमाण वाला वहाँ क्षार समुद्र है, जिससे वह सब ओर से गिर गया है। जिस प्रकार मेरू पर्वत के चारों ओर यह जम्बू द्वीप है, वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। क्षार समुद्र को दूने परिणाम वाले प्लक्ष द्वीप ने घेर रखा है। उपवन से घिरी हुई खाई की भांति यह गिरा है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतना ही बड़ा वहाँ एक पाकल का पेड़ है, अतः इसे प्लक्ष द्वीप कहते हैं। सुवर्ण में अग्नि देवता का है सुनिश्चित स्थान है। 7 जीव वाले अग्निदेव महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। इसका नाम इद्मजुहे है। यही प्लक्ष द्वीप में शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग अपने 7 पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान योग साधन में लग गए। उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय ये 7 वर्ष प्लक्ष द्वीप के हैं। इन 7 वर्षों में 7 नदियां और 7 ही पर्वत हैं। अरुणा, नर्मदा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंबरा और सत्यम्बरा इन नामों से नदियां विख्यात हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हृणयष्ठीव और मेघमान ये नाम प्लक्ष द्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है, उसका सारा कलमश धुल जाता है। इस प्लक्ष द्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण रहते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, व्रत, ऋत, वेद एवं सत्कर्म के अधिष्ठाता हैं, अमृत एवं मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु में भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, प्लक्ष आदि जो 5 द्वीप हैं उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमित आयु, इंद्रिय शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। इक्षुर रस का समुद्र प्लक्ष द्वीप की उपेक्षा बहुत बड़ा है, अतः प्लक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला साल्मित द्वीप है। जितना लंबा चौड़ा है साल्मली द्वीप है, उतने ही आकार का वहाँ मधुरा का समुद्र है, जिससे वह द्वीप गिर गया है। वहाँ ऐसा बड़ा एक सेमर का वृक्ष है जैसे प्लक्ष द्वीप में पाकड़ का था। पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। उस सालमली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञबाहु के हाथ में है। ये यज्ञबाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को यह पृथ्वी बांट रखी है। सालमली द्वीप के 7 वर्षों के नाम है सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्षक, पारिभद्र, आप्यायन और विज्ञान। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियां भी हैं। पर्वतों के नाम है शरत, सतश्वंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति तथा नदियों के नाम है अनुमति, श्रीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। उन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और निपुंसधर संगक 4 वर्णों में विभक्त हैं। वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं जो अपनी किरणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण राजा जिसका शासन मानती है, वे भगवान सोम प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप है। वह द्वीप घृत के समुद्र से घिरा दिखता है। यहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसे कुश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से काष्ठों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। यह कुश द्वीप
प्रियव्रत कुमार राजा हिरण्य रेता के शासन में हिरण्य रेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम है वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुल्यव्रत, विवेक और भामदेव। उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र, चतुष्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानी, उर्ध्वब्रह्मा और द्रविण नाम वाले 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। नदियां भी 7 हैं। उनके नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमालिका। कुशद्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक संगक 4 वर्ण वहां रहती हैं। वे अग्नि को भगवान श्री हरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञ आदि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निदेव से उनकी प्रार्थना है, जात वेदा कहलाने वाले भगवान अग्निदेव आप पर ब्रह्म परमात्मा को स्वयं अभित पहुंचाते हैं। अतः श्री हरि के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा का यजन करते। इस प्रकार कुशद्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्निस्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना होती है। नारद जी ने कहा, सर्वात्रदर्शी प्रभु, अब आप शेष द्वीपों के परिणाम बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुशद्वीप अत्यंत विस्तृत घृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाहर दुगने परिमाण वाला कौंच द्वीप है। इस कौंच द्वीप को उतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। यह वह द्वीप है जहाँ कौंच नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को कौंच द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र ने इसे खींचा और वरुण ने रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की, तब वह पुनः कायम हुआ। प्रियव्रत कुमार श्रीमान घृतपृष्ठ इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। उन नरेश को अखिल जगत से सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और उनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी। फिर घृतपृष्ठ की आज्ञा से एक एक पुत्र 1 वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि की शरण ले ली। आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं। पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम है शुल्क, वर्धमान, भोजन, उपभरयण, नंद, नंदन और सर्वत्रोभद्र, अभ्या, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्रस्वरूपवती, शुक्ला और पवित्रवती इन नामों से नदियां विख्यात हैं। इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्ण के लोग पीते हैं। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक इन 4 वर्णों के पुरुष वहां रहते हैं। उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव पुरुषोत्तम श्री हरि से, हरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है। भू, भुवा और स्वा इन तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कल्मशों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर जब भी करते हैं, फिर भांति भांति के स्रोतों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आके सागदीप 32 लाख योजन विस्तार वाला है। द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसी के बराबर वहां मट्ठे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीप में शाक नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नारद, इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाकद्वीप पड़ गया। प्रियव्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा थे।
उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम है पुरोजप, मनोजप, पवमान, धूमानीक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वध्रव। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियां हैं। ईशान, पुरुषरंग, बलभद्र, सतकेशर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महाशन, ये 7 पर्वत कहे गए। 7 नदियों के नाम है अनघा, आयुर्धा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रती और निजरती। उस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं: सतव्रत, कृतव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। प्राणायाम करके भगवान वासुदेव की ये उपासना करते हैं। ये यों स्तुति करते हैं जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणादि वृत्तियों से प्राणियों का धारण पोषण करते हैं तथा यह संपूर्ण चराचर जगत जिसके अधीन है, वे अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें। नारद इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आके उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह द्वीप सागद्वीप से दूने विस्तार में है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा है चारों ओर से घिरा है। इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है। इसकी प्रभूत पंखुड़ियां ऐसी चमकती हैं मानो आग की लपटें हों। लाखों स्वर्ण में पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्री हरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की स्थापना की। इस पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर नाम का यह एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है। इसकी 4 दिशाओं में 4 पुरियां हैं। इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरु गिरि का प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य के रथ का चक्का संवत्सर का प्रतीक है। देवयान और पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है। प्रिय व्रत के पुत्र बीतिहोत्र यहाँ राजा थे। उन्होंने इस अपने द्वीपों को 2 भागों में बांट दिया। उनके 2 पुत्र थे, दोनों को क्रमशः 2 वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम हैं रमण और घातकी। ये 2 राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं बीतिहोत्र अपने बड़े भाई के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए वे यों कहते हैं, जो कर्म में ब्रह्म के साक्षात विग्रह जगत पूजे एवं अद्वैत हैं तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है।